हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूटन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके बोर्ड्स अच्छे चल रहे होंगे, आपके आने वाले पेपर्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और साथ ही साथ आप सीईटी पे फोकस कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका फिजिक्स का पेपर कैसा होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है क्योंकि आपका पेपर मंडे को है, अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है या बहुत कम है, तो आप किस तरीके से अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे जा सकते हो, पासिंग मार्क्स को क्रॉस कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्लस सीईटी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें अगर आप लोगों को आपके जो डाउट्स थे उसके बारे में मैं क्लियर करूँगी इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने हैं ना, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। चैनल पे नए हैं तो दो तीन चीज़ें हैं, आप लोगों को सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे हम बोर्ड से रिलेटेड हो गए या सीईटी से रिलेटेड हो गए बहुत सारी चीज़ें डालते जा रहे हैं, जैसे कि क्विजेज़ हो गए, क्वेश्चन ऑफ द डे हो गए। ठीक है, प्लस आपके लिए नोट्स, शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ आएंगे उधर। ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। ठीक है, ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हम बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए डाल रहे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि एवरीडे आप लोगों के लिए कंसिस्टेंटली हम आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये एफर्ट्स आप तक पहुँचे, वो इसी तरीके से पहुँच पाएंगे कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्लस जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं, थैंक यू, लेकिन आप लोगों को नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करना है, जिससे कि एज सून एज वीडियो रिलीज़ होती है आप लोगों के पास वो जा सके, डिले ना हो। ठीक है, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है फिज़िक्स का, ठीक है, बहुत बच्चों को फिज़िक्स टफ लगता है या उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, वो वाला आपका एग्ज़ाम मंडे को है। ठीक है, अब हमने इंस्टाग्राम पे एक पोल कंडक्ट करा था जहाँ पे हमने आपकी प्रिपरेशन लेवल को पूछा था, तो उस पोल के रिजल्ट्स को देखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमें समझ में आया है कि आप लोगों को कहाँ पर डाउट्स होंगे, कहाँ पर नहीं होंगे। इसलिए जो हम चीज़ें कंडक्ट करते हैं इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, उन पर आपको रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें समझ में आता है कि हमें आप लोगों के कौन सी क्वेरी को रेज करना है। ठीक है, किसके बारे में आपके लिए वीडियो निकालनी है, तो ये चीज़ आप लोगों को इंटरेक्टिव रहना है हमारे साथ। ठीक है, अब जिन बच्चों की बहुत कम पढ़ाई हुई है या फिर ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाई है पढ़ाई, सबसे पहली चीज़ आप लोगों के लिए ये है, आप लोगों को बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल भी डिसहार्टेंड नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यू स्टिल हैव 1.5 डे टू गो। ठीक है, 1.5 डे में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, हम कैसे स्कोर करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आपको सबसे पहले अपना जो माइंडसेट है उसको एकदम पॉजिटिव रखना है कि वी कैन स्टिल डू इट एंड वी विल डू इट। ठीक है, ये चीज़ आपको सबसे पहले बैठा लेंगे अपने दिमाग में। अब आते हैं पेपर पे, तो आप लोगों के 10 MCQs आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं। ठीक है, तो वो 10 MCQs आप कुछ ना कुछ डाल सकते हैं। अब आप लोगों को सबसे पहले MCQs पे फोकस करना है। MCQs पे कैसे फोकस करोगे? आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके पीछे जो एक्सरसाइजेस हैं उसके अंदर से सारे MCQs सॉल्व कर डालो। ठीक है, जो भी उनमें जो कॉन्सेप्ट्स टेस्ट हो रहे हैं आपके, वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ के MCQs टारगेट करो। 10 मार्क आपके उधर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका आता है वेरी शॉर्ट आंसर्स। वेरी शॉर्ट आंसर्स आपके 8 आते हैं, उसमें आपको एकदम 1 लाइनर 2 लाइनर आंसर्स लिखना होता है, वो टारगेट करो। वो टारगेट कैसे करोगे? अगर आपने चैप्टर को ऊपर से भी देख लिया, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए, तो भी आप वो चीज़ कर सकते हो। उसकी प्रैक्टिस आपकी स्टेट बोर्ड की बुक्स के पीछे से कर सकते हो। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई, तो 10 + 8 आपके 18 मार्क्स हो गए। 18 मार्क्स आपके हो गए मिनिमम। ठीक है, प्लस आपके जो 30 इंटरनल मार्क्स होते हैं तो 48 हो गए। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को सिर्फ 18 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, 18 मिनिमम लाने हैं आपको। ठीक है, क्योंकि आपकी पासिंग मार्क्स 35 होती है, तो आप वो चीज़ क्रॉस कर जाओगे आपके इंटरनल्स को जोड़ के। लेकिन हमें अगर और अच्छा परफॉर्म करना है तो आप लोग इतना तो पढ़ सकते हो एक दिन में कि आप ऊपर से, अगर आपने निकाली बुक, अगर मैं ये बच्चों के लिए बात करूँ जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आप लोग ऊपर से भी निकालोगे या 2-4 चैप्टर्स पढ़ के चले जाओगे, तो आप जो बचा हुआ पेपर है उसमें थोड़ा बहुत तो लिख के आ सकते हो, 5-10 नंबर का और लिख के आ सकते हो, है ना? इतना तो हम लिख ही सकते हैं, 5-10 नंबर का और लिखना है हमें, उतना हम एक दिन पढ़ के 1.5 डे पढ़ के ला सकते हैं। ठीक है, तो हमें वो करना है। ये बिल्कुल ज़ीरो प्रिपरेशन वाले बच्चों के लिए। आपको MCQs टारगेट करने हैं, आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स टारगेट करने हैं और आपको थोड़ा सा और टारगेट करना है। ठीक है, जिससे कि आपकी परसेंटेज बहुत ख़राब ना आए। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपके साथ एक लाइफ टाइम आपकी रहती है कि यार मेरे 12th के बोर्ड्स में इतने आए थे। उस चीज़ को लेकिन स्ट्रेसफुल भी नहीं बनाना है। अभी जितना टाइम बचा है उसके हिसाब से मैक्सिमम क्या चीज़ अच्छी की जा सकती है उस पर हम फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पहला स्टेप आपका ये है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है कि जिन बच्चों की थोड़ी बहुत अच्छी पढ़ाई हो चुकी है, ठीक है, उन बच्चों के बारे में मैं बात करूँगी।
ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इस स्टेट में हो अभी कि आपकी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है फिज़िक्स की, आपको लगता है कि यार काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेती, ठीक है, या मुझे और मेहनत की ज़रूरत है, या जो मेरी पढ़ाई की अभी स्टेटस है इससे मेरा बोर्ड्स तो निकल जाएगा, चलो कोई बात नहीं, लाने 35 तो आ जाएंगे, 30 पर लेके अभी के कुछ और करके मिक्स करके ले आऊँगा मैं, ठीक है। लेकिन मेरी CET इससे नहीं निकलने वाली। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आती है, ठीक है, भले आपकी प्रिपरेशन 80% हो, 85% हो, या बिल्कुल नीचे की हो, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि या तो मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, या फिर मैं बोर्ड्स के लिए रेडी हूँ लेकिन मैं CET के लिए रेडी नहीं हूँ क्योंकि मुझे MCQ टाइप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने आते हैं CET लेवल के, तो आपको क्या करना है, आप लोगों को एक ऐसे चीज़ की ज़रूरत है जहाँ पे आपको पढ़ाया जाए सब चीज़ें, ठीक है। आप लोगों को पढ़ना है सारे चैप्टर्स, ठीक है। आपके 12th की 80% वेटेज होती है CET में, 11th की 20% होती है। आपको चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, फिर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि यार अच्छा यहाँ पे से हम इस कॉन्सेप्ट पे इस तरीके से ट्विस्ट करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता करनी है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको ये सारी नॉलेज को क्वेश्चंस में डालना है टाइम मैनेजमेंट के साथ। ये चीज़ आप कहाँ से करोगे, ये आप करोगे, ये सारी कॉन्सेप्ट्स आप लर्न करोगे क्रैश कोर्स द्वारा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आप जो प्रैक्टिस करोगे टाइम मैनेजमेंट के साथ, वो आप टेस्ट सीरीज़ में करोगे, जहाँ पे हम आपको 3000 क्वेश्चंस देंगे। 20 मॉक टेस्ट इक्विवेलेंट होते हैं 3000 क्वेश्चंस के। 3000 क्वेश्चंस आप अच्छे से करके जाओगे, सोल्यूशन देख के जाओगे, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लाने से CET में। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, ये आपको गूगल फॉर्म की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस गूगल फॉर्म पे जाना है, ठीक है। उसको विजिट करिए, उधर से जो जो चीज़ें आपको करनी है वो करिए और उधर रजिस्टर ज़रूर हो जाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, भले ही आपकी बोर्ड्स की कैसी भी प्रिपरेशन रहने दो, 0, 50, 100 कुछ भी रहने दो, आप लोगों को CET के लिए एक अलग टाइप की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है, जो कि CET ओरिएंटेड होती है। तो ये क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट आपका बिल्कुल CET ओरिएंटेड है। इसे कर लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लाने से। और हमें बाहर जाके आपको कुछ सॉल्यूशंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आंसर्स बता दिए, अच्छे से टॉपिक्स नहीं पढ़ा रहे, और फिर आपको 50-60 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। इस टाइप की चीज़ें हमें नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स एक दिन रात एक करके पैसे कमाते हैं, वो लोग हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए करते हैं, और हम उनके पैसे वेस्ट कर दें, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। तो आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, गूगल फॉर्म देखिएगा और बिंदास उसमें रजिस्टर हो जाइएगा, ठीक है। अब तो आपको MCQs पे फोकस करना है बोर्ड्स के लिए, आपकी वेरी शॉर्ट आंसर्स के लिए, और थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना है, 1-2 चैप्टर्स आपको पढ़ लेने हैं। इससे आप लोग एक जो आपका एक बेंचमार्क है उसे क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। इतना पहले करना है आपको। अगर आप लोग इतने से थरा हो जाते हो, या जिन बच्चों की इतनी पढ़ाई हो चुकी है, फिर आप लोग आपके बाकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो ईजी चैप्टर्स है, पहले ईजी चैप्टर्स को फोकस करना है जिससे कि हम मार्क्स ऑब्टेन कर सके, उसके बाद डिफिकल्ट चैप्टर्स पे जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है फिजिक्स की, वो परसेंटेज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छे से पढ़िए, डोंट लूज़ होप, सब कुछ आप लोग कर सकते हो। और हम आपके लिए कुछ भी बोनस मार्क्स आते हैं या कुछ भी फॉल्ट होती है बोर्ड्स के साइड में, हमने इंग्लिश पेपर के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, इंस्टाग्राम पर डाला था, तो आप लोगों को ये सोशल्स भी फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, डू वेल, हम आपके साथ हैं। कुछ भी और अपडेट हमें मिलती है तो हम कल डालेंगे वीडियो। चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी वेल। थैंक यू।